लाहौर कलंदर्स HBL PSL 10 की फातेह बन गई। ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त देकर टाइटल तीसरी बार अपने नाम किया। 202 रन्स का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। कौशल परेरा ने 31 गेंदों पर 62 रन्स की फतहगर इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। अब्दुल्ला शफीक 41, मोहम्मद नईम 46, सिकंदर रजा ने 22 रन्स बनाए। ग्लैडिएटर के हसन नवाज 76, फ़हीम अशरफ 28, औशका फ्रेंडो ने 29 रन्स बनाए। सिकंदर रजा ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। हसन नवाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मार्का कज़ाफ़ी स्टेडियम में रंगो नूर की बरसात। शानदार आतिशबाजी ने इस्तेमा बांध दिया। शहरियों ने मनाजिर मोबाइल में महफूज किए। सनसनीखेज मुकाबले देखने के लिए स्टेडियम शायकीन से भरा रहा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी के कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद चेयरमैन PCB ने इस्तकबाल किया। HBL PSL का फाइनल पाक बहरिया के नाम इनिंग्स ब्रेक पर शानदार तकरीब सजाई गई। नेवल चीफ नवीद अशरफ की शिरकत। पाकिस्तान नेवी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक बहरिया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मारूफ गुलकार इब्रारुल हक समेत दीगर की शानदार परफॉर्मेंस। पाक बहरिया की जानिब से खुसूसी वीडियो जारी। वज़ीर आज़म का भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान की हिमायत पर तुर्क हुकूमत का और आवाम का दिली शुक्रिया। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की तौसीक। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इस्ताक डार, अता तारड़, तारिक फातमी भी शरीक हुए। एक्स पर पैगाम में कहा, सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। पाकिस्तान की पुरअज़्म हिमायत पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। तुर्की की हिमायत से पाकिस्तान को ज़बरदस्त फतह मिली। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म और वफ़द के एज़ाज़ में अशाइया भी दिया। अमन पहला इंतखाब दोबारा हिमाकत की तो जवाब शदीद तर होगा। कौम ने भारत की गलत फहमी दूर कर दी। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की भारत को खुली वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात के तलबा से खिताब में कहा, भारत ने सोचा था वो हमला करेगा, हम जवाब नहीं देंगे। हिंदुस्तान और मोदी की बनाई हिकमत अमली को एक एक करके गलत साबित किया। कौम फौज के साथ आहनी दीवार बनकर खड़ी हुई। कौम और फौज मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। कश्मीर के पाकिस्तान बनने का वक्त आ गया है। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की फतह के पोस्टर लग गए। पोस्टर्स पर पाकिस्तानी परचम आवेज़ा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तहरीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर भी इन पोस्टर्स पर मौजूद। J-10C तैयारों की तस्वीर भी आवेज़ा की गई। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस के 3 ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक DI खान में शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज मारे गए। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 2 खवारिज हलाक हुए। खैबर के इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 खवारिज को हलाक किया। हुकूमत का डिजिटल पाकिस्तान की जानिब तारीखी कदम। बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। इजाफी बिजली से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान में क्रिप्टो सार्फिन की तादाद 4 करोड़ से तजावुज़ कर गई। कराची को पानी की सप्लाई रुक गई। योमिया 30 मिलियन गैलन पानी सप्लाई करने वाला घारो पंपिंग स्टेशन बंद। कोरंगी चक्रा गोट के मकीनों का पानी और बिजली की बंदिश पर एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक घारो पंपिंग स्टेशन पर इलाकाई फॉल्ट हुआ, जिससे बिजली की फराहमी मुतासिर हुई।
गजा में इसराइली बर्बरियत न रुकी, मजीद 69 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली आबादकारों ने मगरबी किनारे पर फ़लस्तीनियों के घर जला दिए। इसराइली आबादकारों का फिर मस्जिद अक्सा पर धावा। खुराक की किल्लत से कई बच्चों की अमवात। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है 70,000 बच्चे खुराक की इंतहाई किल्लत का शिकार हैं। खुशदार स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद। शीमा इब्राहिम और मुस्कान अस्पताल में जेर इलाज थी। शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 8 हो गई। शुहदा में 7 तालिब इल्म और 1 तालिब इल्म शामिल है। बुध के रोज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने स्कूल बस के बच्चों को निशाना बनाया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बच्चों के वालिदैन के साथ इजहार हमदर्दी। कहा, दहशतगर्दों ने दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। बलोचिस्तान का अमन खराब करने के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। OIC की खुशदार हमले की शदीद मजम्मत। कमसिन बच्चों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहीद बच्चों की याद में शमे रोशन। ताज़ियती तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की शिरकत। शुहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत। शदीद आंधी और बारिश भी गर्मी का कुछ ना बिगाड़ सकी। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू और नवाबशाह का दर्जा हरारत 47 डिग्री, सक्कर में 46 और हैदराबाद में 45 डिग्री की गर्मी। पंजाब में भी गजब की गर्मी। बहावलपुर और डीजी खान का पारा 45 डिग्री, सरगोदा 42, लाहौर और फैसलाबाद में 41 डिग्री की गर्मी। पंजाब में आंधी और बारिश, 14 जाने ले गई, 1 और अफराद मुख्तलिफ हादसात में जख्मी। PDM ने नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुतालिका हुक्काम को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भी पंजाब में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में मज़ीद आंधी और बारिश का इम्कान। हुकूमत का डिजिटल पाकिस्तान की जानिब तारीखी कदम। बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। अजाफी बिजली से अरबों डॉलर्स की सरमाकारी मुतवक्के। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान में क्रिप्टो सारिफिन की तादाद 4 करोड़ से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट केबल्स की लैंडिंग मुकम्मल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, डिजिटल मैशत से ज़र मुबादला का नया रास्ता खुलेगा। मुल्क भर में हज़ारों रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मुस्तकबिल में सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से डिजिटल हब कायम किए जाएंगे। पंजाब में बरसों से राइज बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स 2025 नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। शहरी यूनियन काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी में 7 साल तक बिला मुआवजा इंदराज करा सकते हैं। मरियम नवाज का कहना है कि शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। पोलियो का खात्मा हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। कल शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम उतनी मुअस्सर हो, कोई कतरे पिलाए से ना रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अरकान कौमी और सूबाई असम्बली तीनों वज़राए आला और बल्दियाती नुमाइंदों को खत। कहा, सिंध समेत पूरे पाकिस्तान को पोलियो से पाक देखना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहीद स्क्वाडन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। कामरान टिसोरी ने कहा, पूरी कौम शुहदा की मकरूज है। भारत सुन ले, उसका मुकाबला 24 करोड़ आवाम के साथ है। भारत जितनी साजिशें बलूचिस्तान में कर ले, नाकाम होगा। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। इस्लामाबाद में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर मौसर कंट्रोल यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, ईद उल अज़हा के दिनों में शहर की सफाई का खुसूसी ख्याल रखा जाए।
मोरो वाक़े के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। हैदराबाद जाम शुरू, नवाब शाह कोटरी और दीगर शहरों में मार्केट्स बंद रहीं, कारोबारी मराकज़ और दुकानें भी बंद रहीं। कराची को पानी की सप्लाई रुक गई। यौमिया 30 मिलियन गैलन पानी सप्लाई करने वाला घारो पंपिंग स्टेशन बंद। कोरंगी चक्रागोट के मकीनों का पानी और बिजली की बंदिश पर एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक घारो पंपिंग स्टेशन पर इलाकाई फॉल्ट हुआ, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। कराची मसाइल का गढ़ बन गया। नेपा पुल के करीब से रिच का पानी सड़क पर जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुसाफिर कोच भी सड़क पर पड़े गड्ढे में फंस गई। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से ग्रोथ बजट लाने का मुतालबा। कहा, बजट में महज रेवेन्यू अहदाफ के हसूल की बजाय माशी इस्तेहकाम को तरजीह दी जाए। खिते की मौजूदा गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा बजट को कारोबार दोस्त और माशी बहाली पर मरकूज रखा जाए। अगर मजीद टैक्स आयद किए तो माशी सुस्त रवी का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत 1 जुलाई से पेट्रोलियम लेवी को 100 रुपये तक बढ़ाने का इरादा रखती है, जो कारोबारी सरगर्मियों को मजीद महदूद कर देगा। हुकूमत टैक्स अहदाफ में 2000 अरब रुपए का इजाफा चाहती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, मुआशी कामयाबी के लिए अमन और सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। हमारे तरक्की के ख्वाब बड़े मगर टैक्सों की अदायगी कम तरीन है। इस तजाद के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर शहरी अपनी आमदन पर टैक्स अदा करे। मोदी सरकार पर तनकीद ना रुकी। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण सवाहनी ने एक बार फिर भारतीय मुहिम जोई को गलत करार दिया। कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था तो ये गलती करना ही नहीं चाहिए थी। भारतीय ख्वातीन भी सीख पा। कहा, मोदी सिंदूर का सौदागर है। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का भरपूर और मौसर जवाब दिया। जंगी हालात में भी सच और हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग को तरजीह दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कहा, सिंध हुकूमत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के लिए ठोस और अमली इक़दाम किए। कराची की तारीखी एम्प्रेस मार्केट को बहाल करने का फैसला। के माड़ी की फिश मार्केट से मुल्हका इमारत को भी बहाल और तामीर किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, ली मार्केट को भी तजावुज़ात से पाक करेंगे। मेयर कराची ने डेंसो हॉल का इफ्तिताह कर दिया। ईद करीब आते ही कराची के डाकू बेलगाम। सुरजानी में 8 से ज़ायद डाकुओं की नाका लगाकर वारदात। 4 घंटे तक लूटमार की। सड़क किनारे शहरियों के हाथ और मुंह बांध दिए। 12 से 15 अफराद को लूटा। मवेशी मंडी से आने वालों से कुर्बानी के जानवर तक छीन लिए। लुटेरे जाते हुए गाड़ियों की बैटरियां भी निकाल कर ले गए। लाहौर में ई चालान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। ट्रैफिक पुलिस की 12 स्पेशल रिकवरी टीमें मुतहरक। सबसे ज्यादा 313 ई चालान वाली मोटरसाइकिल पकड़ी गई। महकमा जंगलात पंजाब में उजरत की अदायगी में शफाफियत के लिए जदीद ब्रांचलेस बैंकारी निज़ाम नाफिज। मजदूरों को अब यौमिया उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, शफाफियत वजीर आला पंजाब का मिशन है।
T20 सीरीज के लिए बांग्लादेशी टीम का पहला 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। ग्रुप में खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ के अरकान शामिल हसन महमूद, तनवीर इस्लाम, परवेज हुसैन और तंजीम हसन साकी पहुंच गए। मेहमान टीम के दीगर अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। दोनों टीमें कल शाम कदाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट का ऐलान। माइक हसन हेड कोच मुकर्रर, हनीफ मलिक बैटिंग कोच, एशले बॉलिंग कोच, मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच होंगे। मेसी का फ्री किक पर शानदार गोल। अमेरिका की मेजर लीग में मेसी ने फिर सबको हैरान कर दिया। इंटर मियामी और फिलाडेल्फिया का मैच बराबर। आर्सेनल ने यूएफए वुमेन चैंपियन लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। बार्सिलोना को शिकस्त। कोपा डी फ्रांस के फाइनल में पीएसजी ने रेंस को शिकस्त दे दी। नोवाक जोकोविच ने जेनेवा ओपन टाइटल जीत लिया। फाइनल में ह्यूबर्ट हरकास को शिकस्त दे दी। जोकोविच ओपन इरा में 100 ATP टाइटल जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। वैंडोर्नोर्स की नाकाबिले यकीन रफ्तार और कंट्रोल। मोनाको ग्रां प्री क्वालिफाइंग राउंड में पहली पोजीशन। सवात की हसीन वादी मालम जबा में सयाहों का रश। बारिश और पहाड़ों पर छाई धुंध से नज़ारे मजीद हसीन। चलिप, जिप लाइन और स्कीइंग एडवेंचर। सूडानी और तुर्क दुम्बे तवज्जो का मरकज बन गए। रेट सुनने वालों के होश उड़ गए। डिमांड 12 लाख रुपए तक। देखने वाले तो बहुत, खरीदने वाला कोई नहीं। स्क्विड गेम सीजन 3 27 जून को रिलीज होगा। मारूफ कोरियन सीजन का ट्रेजर जारी। और तैमूर कर पाएगा फिया को राजी, या फिया के दिल में शक ने बना ली है अपनी जगह। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल पैराडाइज लेने वाला है नया मोड़। छुपे राज और हैरान कर देने वाले सरप्राइज तो जरूर देखिए पैराडाइज। पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।